नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आपको बताने वाली हूं श्रम निरीक्षक भर्ती के बारे में। श्रम सहायक श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक और श्रम उप निरीक्षक की नियुक्ति हेतु जो है जो विभाग द्वारा आवेदन अब स्वीकार किए जा रहे हैं। 34 पोस्ट इस पर आया हुआ है। इस 34 पोस्ट की भी बात करूंगी और उसके साथ साथ इसके सिलेबस का भी डिस्कशन करूंगी। आप सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक कॉमेंट कर भी दीजिएगा इसमें। और हाँ, एक चीज और, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि इसमें कई चीजें नई हैं, वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी बहुत जल्दी उसमें कंटेंट। ओके, आवेदन पत्र भरने की जो तारीख है वो 12 मई से शुरू हो गई है, याद रखिएगा 12 मई 2023 से, है ना। और इसका जो अंतिम तिथि है वो 29 मई तक रखी गई है। उसके बाद इसमें 2 दिन सुधार के लिए जो है समय दिया गया है। और परीक्षा तिथि जो है आपको इसका जो शुरू दिख रहा है वो 18 जून का दिख रहा है। ओके, 18 जून अभी दिखाई दे रहा है, ये चेंज भी हो सकता है, इसमें परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन आपको ऐसा सोच के चलना है कि वो 18 जून को ही होगा। और जबकि समय की मैं बता दूं तो वही 10 से आपका 1-15 का जो टाइमिंग है, 10 से 1-15 का ही वो रहने वाला है। ओके, चलिए जल्दी से थोड़ा सा बात करते हैं। तो ये जो आवेदन है ये व्यापम की वैकेंसी है, तो सीजी व्यापम इसके लिए क्या है, आपका आमंत्रित कर रहा है आवेदन। और इसमें जैसे रिक्तियों की संख्या की बात कर लूँ तो रिक्तियों की संख्या भी मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लूँ। 34 पद है टोटल, जिसमें सहायक श्रम पदाधिकारी के आपके टोटल 4 पोस्ट हैं, है ना। और श्रम निरीक्षक के 14 पोस्ट हैं। उसके अलावा श्रम उप निरीक्षक के यहाँ पे 16 पोस्ट हैं। इनका सबका वेतन मैट्रिक्स पे लिखा हुआ है। सहायक श्रम पदाधिकारी को 38,100, श्रम निरीक्षक को 28,700, श्रम उप निरीक्षक को 25,300, ये आपका बांटा गया है मैट्रिक्स लेवल में। तो टोटल 34 पोस्ट हैं। ध्यान दीजिएगा, इन 34 पोस्ट में अनारक्षित के 13 पोस्ट हैं, 4 पोस्ट जो है अनुसूचित जाति की है, अनुसूचित जनजाति की 11 पोस्ट है, 6 पोस्ट अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। ये इसको मिलाकर, उसके अलावा बाकी जो आपको देखना है सबको मिला के 34 पोस्ट होने चाहिए, है ना। 34 पोस्ट पे ये पूरा जो भर्ती है वो होने वाला है। तो अब इस 34 पोस्ट पे मैं बता दूं, 34 पोस्ट के जो बात हो रही है इसमें आपको कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे आपका नियम व शर्तें जैसे है ना। आपका सेवा जो है तृतीय श्रेणी का ये जो है आपका पद। तो डायरेक्ट मैं शैक्षणिक योग्यता पे जाती हूँ। शैक्षणिक योग्यता में मतलब स्नातक मंगा है तीनों ही पोस्ट के लिए, जिसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। और ये जो न्यूनतम आयु की गणना है 21/1/2013 के अनुसार की जाए, 21/6/2013 के प्रावधानों के अंतर्गत की जाएगी। ये 1 जनवरी 2023 से, 1 जनवरी 2023 को अगर आप 21 साल के पूर्ण हो चुके हैं तभी आप इसको कर सकते हो। और 25 साल से अधिकतम आयु नहीं होनी चाहिए। सीधी भर्ती होगी, जिसके लिए आपका जो है चयन प्रक्रिया जो है पेपर के माध्यम से किया जाएगा। तो मैं डायरेक्ट उसी पर चलती हूँ, उसी पर थोड़ा बात करते हैं और सिलेबस पर डिस्कशन करते हैं। ओके, जैसे अब इनके लिए 3 घंटे का कुल परीक्षा अवधि दी गई है, 150 क्वेश्चन जिसके लिए पूछे जाने हैं। तो इन 150 क्वेश्चन की मैं बात कर लूँ तो सामान्य अध्ययन भाग 1 में 65 क्वेश्चन आएंगे। सभी 1-1 नंबर के क्वेश्चन हैं, यानी कि 150 अंक के 150 क्वेश्चन होंगे। सामान्य अध्ययन से 65 अंक, कंप्यूटर से 20 अंक के होंगे। योग्यता परीक्षण जो रहेगा, एप्टीट्यूड टेस्ट 50 अंक के हैं। श्रम विभाग संबंधी जो जानकारी है उसके लिए 15 क्वेश्चन जो है निर्धारित है। तो इनके सबके अंक भी वही 1-1 अंक के हिसाब से रखा गया है। उसके साथ साथ मैं बता दूं, माइनस मार्किंग यहाँ पे 1/4 होगा, यानी कि आप एक गलत करोगे तो -2.5 जो है कम होगा नंबर। अब मैं थोड़ा सिलेबस को जल्दी से डिस्कशन कर लेती हूँ। सामान्य अध्ययन जो है 65 अंक के 65 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन ऐसा मान लीजिए इन 65 अंकों में जो आपका सीजीपीएससी का पार्ट 1 होता है ना, वही है सामान्य अध्ययन, जिसमें भारत के इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन, भारत का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन, कला संस्कृति साहित्य, है ना, समसामयिक घटनाएं, खेल, पर्यावरण की इसमें क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ का पूरा सामान्य ज्ञान है, जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन, उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ का योगदान जो है पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, साहित्य, नृत्य, कला संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना, लोकोक्ति है, जनजाति, विशेष परंपरा, तीज त्योहार है, अर्थव्यवस्था, वन और कृषि है, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन, पंचायती राज है, उद्योग, ऊर्जा, जल और खनिज संसाधन है, और समसामयिक घटनाएं हैं, जो कि जनरल स्टडी के 65 अंक आपके कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो भाग 2 है 20 अंक का होगा कंप्यूटर का। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, जिसमें पहला कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है उसको पूछा गया है। दूसरा उसके भाग सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस को पूछा गया है। तीसरे में प्रिंटर पढ़ना है, इंकजेट, लेजर प्रिंटर पढ़ना है। एक चीज समझ लीजिए, इसके लिए आपको
टेस्ट देना है या फिर इसके लिए आपको कंटेंट देखना है, तो हमारे चैनल पे भी ये सारी चीज़ें उपलब्ध रहती है। आप सब्सक्राइब रहो, आपको सारी चीज़ें मिलते रहेंगी। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे MS DOS, कमर्शियल ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम वगैरह हैं। कार्यालय में कैसा यूज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, उसका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का है। बाकी इंटरनेट के उपयोग जैसे मेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्फिंग वगैरह वाला है। एंटीवायरस है, मल्टीमीडिया है ना, 3D DVD, गूगल अलविस्टा, यूट्यूब की जानकारी, ये सारी चीज़ें आपको दी गई है। इसके माध्यम से आप कंप्यूटर का एक सामान्य जानकारी रखते हैं तो आपको काम आ जाएगा। उसके बाद भाग 3 पे चलते, जो योग्यता परीक्षण या स्किल टेस्ट है। यहाँ पर संचार कौशल से पारस्परिक कौशल, तार्किक तर्क और विश्लेषण क्षमता, निर्णय निर्माण की क्षमता, सामान्य मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग से रिलेटेड रहेगा। मूल संख्यात्मक कार्य जो आपका 10वीं स्तर का गणित रहेगा। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है ना, और हिंदी भाषा का ज्ञान, छत्तीसगढ़ी का भी ज्ञान यहाँ पे रहेगा, जो इससे मिलाकर जो है 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा चरणों में आपको उसी भाषा में मिलेगा, उसका कोई अनुवाद नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, उसके अलावा एक नया चीज जो जुड़ा है भाग 4, जो श्रम विभाग संबंधी जानकारी, ये थोड़ा चेंज करके 15 अंकों के 15 क्वेश्चन श्रम से डाला गया, क्योंकि श्रम का आपको जानकार होना चाहिए। जैसे श्रम विधियों का इतिहास, भारतीय संविधान में जो श्रम संबंधी प्रावधान है, महिला बच्चों और बंधक श्रमिक हेतु जो श्रमिक कानून है, मजदूरी संबंधी जो कानून है ना, ये सबको डाला गया है। वेतन भुगतान अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम और साथ ही श्रमिक हित में जो संचालित योजनाएं हैं सभी को डाला गया है। मैं आपको फिर से बता दूं, अभी वर्तमान में इसमें कोई शुल्क नहीं लगता है व्यापम हेतु, तो आपको जो है निःशुल्क भरना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा कुछ न्यूनतम शुल्क लगता है, जो कि आपका एक प्लेटफॉर्म जो आप यूज कर रहे हो व्यापम का, उसके लिए जो देना पड़ता है वही न्यूनतम ही देना पड़ेगा। तो ये एक जो है शॉर्ट वीडियो है, इसके माध्यम से आपको तक जानकारी पहुंचाई जा रही है। आई होप आपको पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। ओके, इन सिलेबस के आधार पर तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ज्यादा टाइम नहीं है। और बाकी सारी जानकारी के लिए CGPSC नॉलेज हब के नए ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। CGPSC नॉलेज हब पूरा लिखिएगा तभी आएगा, लोगों के साथ दिखेगा, उसी को डाउनलोड करिएगा। एक जैसे नाम वाले कई हो जाते हैं तो उसको पूरा ध्यान रखिएगा। ओके, जो आपकी टेस्ट है या फिर इनसे संबंधित जैसे क्वेश्चन आते हैं जो श्रम वाले हैं, अगर इसका जैसे हमारे यहाँ नोट्स आता है तो हमारे यहाँ आपको चैनल पे जो है वीडियो वगैरह उपलब्ध हो जाएगा, उससे आप नोट्स बना पाओगे। नया चीज है तो इससे हम कोशिश करेंगे आपको पढ़ा दें इसको। चलिए, अभी के लिए हम लोग जो है इसको ओवर करते हैं।